मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जामिनेशन। इस सेशन में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 में आए हुए दोनों शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। और साथ में कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @ADITYAKT, और चाहो तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं शिफ्ट 1 से। 40% पर्सन रीड न्यूज़पेपर एक्स एंड 50% पर्सन रीड न्यूज़पेपर वाई। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% पर्सन रीड बोथ न्यूज़ पेपर्स, सो हाउ मेनी पर्सन डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़ पेपर्स। कितने ऐसे व्यक्ति हैं दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। तो एक्स पढ़ने वालों का एक सेट बना लेते हैं अपना, वाई पढ़ने वालों का सेट बना लेते हैं, और कुछ उनमें कॉमन भी है। एक्स वाले हैं 40%, वाई वाले हैं 50%, और हमें पता है कि 10% दोनों पढ़ रहे हैं, तो 10% तो कॉमन रेंज में आ गए। तो 40% में से 10% यहाँ पे आ गया, बचा वो 30% अकेले एक्स पढ़ रहे हैं। सिमिलरली 50% में 10% यहाँ पे आ गया, बचा वो 40% अकेले वाई पढ़ रहे हैं। तो टोटल एक्स और वाई पढ़ने वाले कितने हो गए हमारे, किसी भी एक सेट को पूरा ले लो, 40 + 40 80% आ गए। तो 80% रीड एक्स और वाई और बोथ। ठीक है, टोटल 100% है, यानी कि बचे हुए 20% जो हुए वो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। ठीक है, वो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये नहीं बता रहा है कि सिर्फ 2 ही न्यूज़पेपर हैं, हो सकता है बाकी बचे हुए लोग जेड पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना जरूरी था। बट अदरवाइज 20% आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला सवाल। द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46, तो दैट ऑफ द फर्स्ट 4 इज 45, तो पांचवा रिजल्ट क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इतनी सिंपल वैल्यूज है कि ये तो सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है। 5 रिजल्ट का एवरेज है 46, तो सम क्या होगा, सारे 5 रिजल्ट का सम क्या होगा, 5 × 46 यानी कि 230। 230 सबका सम मिला के है, और पहले 4 का एवरेज है 45, तो सम क्या होगा 4 × 45 यानी कि 180। तो पांचवा रिजल्ट क्या होगा, 230 इज इक्वल टू 180 + x, यानी कि x हमारा हो जाएगा इक्वल टू 50। x बराबर 50 आ जाएगा। क्या ये क्लियर। ठीक है, कुछ और करना ही नहीं है इस सवाल में। अगला क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 29.8116 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 77.44, हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। हम वर्गमूल ले रहे हैं 29.81 का, और फिर वर्गमूल ले रहे हैं 77.44 का, और दोनों को जोड़ रहे हैं, और हमें पता लगाना है कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। देखो, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के बजाय अप्रॉक्सीमेट करके अगर आंसर निकाल पाओ तो बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यूज तो हमारी क्लियरली, कुछ वैल्यूज 12.6, 12.2, 14.2, तो अच्छा खासा गैप है हमारे पास। ठीक है, अगर 29.8116 की बात करें तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारा 29.8116 25 से 36 के बीच में है, यानी कि 5 से 6 के बीच में हमारा रिजल्ट आएगा। यानी कि 29.8116 से जो है वैल्यू, ये हमारा 5 से लेके 6 के बीच में होगा। क्या ये बात क्लियर है, ये तो क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली 77.44 है, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, और 9 का स्क्वायर होगा 81। 64 से 81 के बीच में है ये वैल्यू 77.44, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 8 से 9 के बीच में। तो जो पहला वाला वैल्यू 5 से 6 के बीच में, दूसरा वाला 8 से 9 के बीच में। अगर हम इन वैल्यूज को सबसे कम लें, मिनिमम लें, तो भी कम से कम कितना होगा, कम से कम 5 होगा, और ये बाद वाला कम से कम 8 होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 होगा। तो मिनिमम सम कितना आएगा, दोनों को ऐड करोगे कम से कम कितना सम आएगा, 5 + 8 कर लो। भाई दोनों अगर मिनिमम हो जाएगा तभी तो सबसे कम सम आएगा। 5 + 8 यानी कि 13, तो सबसे कम वैल्यू आएगी सम की। सम 13 से तो बड़ा ही आएगा, और अगर 13 से बड़ा ही सम आ रहा है तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा ना, ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होगा ना, तो सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 9 + 6 15, यानी कि हमारा जो आंसर है 13 से लेकर 15 के बीच में होगा। लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सारे ऑप्शन रिमूव नहीं हुए यहाँ से। ठीक है, बट एक अंदाजे से हमने 2 ऑप्शन तो रिमूव कर दिए। अब देखो दूसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, जो पहले स्टेप में ही किया जा सकता था, पर तुम्हें ये स्टेप समझाना भी जरूरी था, कि अब हम 29.8116 5 से 6 के बीच में तो आता है। अब अगर हम 5 से 6 के बीच का मिडिल वैल्यू ले लें 5.5, ठीक है, तो 5.5 का स्क्वायर क्या होगा। जब भी कभी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है, जैसे 55 का स्क्वायर निकालना होता, तो 55 का स्क्वायर कैसे करते हैं हम, सबसे पहले जो इकाई में 5 आ रहा है इसका स्क्वायर कर दो, 25 आ जाएगा। और फिर दाई में 5 है, 5 से अगला नंबर 6 होगा, 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 6 30, तो ये नंबर आ जाएगा 55 का स्क्वायर आ जाएगा 3025। 55 का स्क्वायर है 3025, तो 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा 30.25, और उससे छोटी वैल्यू आ रही है 29.8116।
5.5 के स्क्वायर से छोटा आ रहा है, यानी कि ये जो नंबर है हमारा, ये 5 से लेके 6 के बीच में नहीं होगा, ये 5.5 से छोटा होगा, यानी कि 5 से लेके 5.5 के बीच में होगा। Isn't it so? और अगर 5.5 से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, फिर 15 नहीं आएगा, 5.5 प्लस 9 करोगे तो यानी कि 14.5 से छोटा हमारा आंसर होगा। और अगर 14.5 से छोटा आंसर होगा तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी पक्के से अपना आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हो, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमने अप्रोक्सीमेशन करके अपने आंसर तक हम पहुंच गए। ठीक है, सेम लॉजिक हम चाहते तो अगले वाले नंबर में बढ़ा सकते थे 77.44 में, कि 8.5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 9 72, यानी 72.25 8.5 का स्क्वायर आएगा, उससे बड़ी वैल्यू आ रही है, यानी कि हमारे जो नंबर है 77.44, इसका स्क्वायर रूट 8.5 से बड़ा आने वाला है। वैसे भी देखो तो 64 और 81 में से ज़्यादा पास किसके है, 77, ज़्यादा पास तो 81 के है ना, यानी कि हमारा जो नंबर है 8.5 से बड़ा ही इसका स्क्वायर रूट आएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा अंदाज़ा, अब और एक्यूरेट जाना है हमें अपने अंदाजे पे। ठीक है, एक तो हो गया कन्वेंशनल तरीका जिसमें कि हमने पूरा अपना बनाया, टेबल खाका बनाया, समझ गए होगे। ठीक है, वो मेथड तो तुम्हें वैसे ही पता है, तो उस मेथड से सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, वो वैसे भी तुम्हें आता है, पर एग्जाम में उसकी जरूरत नहीं, एग्जाम में वैसे सॉल्व नहीं करोगे, एग्जाम में हमेशा कोशिश करो कि अगर ऑप्शंस हट सके तुम्हारे अंदाजा लगा के तो वैसे ही क्वेश्चन को खत्म कर दो। ठीक है, अब देखो दूसरी बात हमें पता है ये नंबर हमारा 8 से लेकर 9 के बीच में। अब इसके बाद में क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, यानी कि यहाँ पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, तो 7744 ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब अगर तुम्हारी नजरें बात जैसी होंगी तो तुम यहाँ पे देख पाओगे कि 7744 7744, यहाँ पे हमारा 7 + 4 11, 7 + 4 11, यानी कि ये 11 से डिविजिबल नंबर है। अगर ये देख पा रहे हो तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है, 8 से 9 के बीच में आ रहा है, और आखिरी में आ रहा है 4। ठीक है, 8 से 9 के बीच में, और बेसिकली 77.44 की हम बात कर रहे हैं। अगर हम 80 से 90 के बीच में, इस नंबर का तो स्क्वायर रूट 80 से 90 के बीच में आएगा, क्योंकि हमने डेसिमल हटा दिया, तो 8 से 11 से डिविजिबल एक ही नंबर आने वाला है बीच में, और वो आने वाला है 88, यानी कि ये 88 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर ये नहीं देख पाए हो तब भी ये तो दिख ही रहा होगा ना कि इकाई की जगह पे हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, और जो अपने 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं इनका स्क्वायर करो और स्क्वायर करके पैटर्न देख लो। ठीक है, अभी लिख के पैटर्न देख लो, एग्जाम में थोड़ी लिखना है कि 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, 2 के स्क्वायर में 4 आएगा, 3 के स्क्वायर में 9 आएगा, 4 के स्क्वायर में 6 आएगा, 5 के स्क्वायर में 5 आएगा, 6 के स्क्वायर में 6 आएगा, 7 के स्क्वायर में 9 आएगा, 8 के स्क्वायर में फिर से 4 आएगा, और 9 के स्क्वायर में 1 आएगा, और 0 वाले स्क्वायर में तो 0 ही आने वाला है। अब चाहे 1 का स्क्वायर हो तो भी 1 आएगा, 11 का होगा तो भी 1 आएगा, 1001 का हो तो भी 1 आएगा, सब में एंड में 1 ही आने वाला है। सिमिलरली चाहे 2 का स्क्वायर हो, 12 का स्क्वायर हो, 32 का स्क्वायर हो, 212 का स्क्वायर हो, कोई भी नंबर हो जिसमें की इकाई में 2 आ रहा है, स्क्वायर के आखिर में 4 ही आने वाला है। तो स्क्वायर के आखिर में 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हमारा जो वर्गमूल होगा उसमें अंत में 2 आएगा, और या फिर अंत में 8 आएगा, या तो अंत में 2 आएगा, यानी कि या तो ये 80 से 90 के बीच में है, या तो 82 का स्क्वायर होगा, या 88 का स्क्वायर होगा। क्या ये बात समझ पाए? जैसे ही इतनी सी बात समझ में आ गई, यही सेम लॉजिक होता है किसी और नंबर में। जैसे ही इतनी सी बात समझ में आ गई, अब हमें बीच में एक नंबर पता है ना, 85 का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। 85 का स्क्वायर अभी निकाला भी था हमने, 85 का आएगा 7225, उससे ये बड़ी वैल्यू आ रही है, यानी कि पक्के से 88 का स्क्वायर है। बस ये मेथड लगाना तभी है जब हमें पता है कि हमारा जो नंबर दिया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जहाँ पे कि हमें अप्रोक्सीमेट करने को क्वेश्चन नहीं कह रहा है, तो ये पक्के से 88 का स्क्वायर है। बाकी 88 का स्क्वायर चाहे तो निकाल भी सकते थे, पर क्या ये चीज़ें समझ पा रहे हो कि जब ये चीज़ें 2-4 सवालों में प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में सेकंड्स में हो गया है काम। ठीक है, हालांकि फिर भी ये जो पहला वाला नंबर है थोड़ा सा मुश्किल देगा, थोड़ी सी मुश्किल देगा। पर यहाँ भी हमें क्या पता है, ये पता है कि 55 का स्क्वायर है 3025। ठीक है, अब एक तरीका 54 का स्क्वायर निकालो। एक तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि 4 का स्क्वायर निकाला तो आखिर में 6 आया, फिर 5 चौको 20 दूनी 40, हासिल लगा था एक आ गया, 4 बचा, और 25 4 29, यानी कि 2916 हो गया। या तो ये तरीका अपना लो, या 55 के स्क्वायर से 54 के स्क्वायर में पहुंचना है तो 3025 पता है हमको, इसमें 55 भी घटा दो, 54 भी घटा दो। ठीक है, तो हमें 109 घटा के अपना नंबर मिल जाएगा 2916। अब अगर 53 का स्क्वायर पे ही पहुंचना होता तो हम क्या करते, 2916 में 54 घटाते जो नंबर है, और जो अगला है 53 भी घटाते, तो 107 घटा के हमें अगला नंबर मिल जाता है, यानी कि 2809। ये 53 का स्क्वायर रहता है। ऐसे तुम चाहो तो एक नंबर उसके आगे का, आगे वाला होगा तो जोड़ देंगे, जैसे 56 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 55 जोड़ दो और 56 जोड़ दो, यानी कि 111 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 3126। ठीक है, तो इस तरह से हम अगल बगल वाले नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली।
ठीक है, अब हमें 55 का स्क्वायर 54 का स्क्वायर दोनों दिख गए। 3025 यानी कि 5.5 का स्क्वायर हो गया 30.25, 5.4 का स्क्वायर हो गया 29.16। अब हमारा जो नंबर है अगेन यहाँ पे आखिर में आ रहा है 6, आखिर में 6 आ रहा है, तो या तो इकाई की जगह पे 4 होगा या फिर इकाई की जगह पे 6 होगा। ठीक है, अब हमारा जो नंबर है 29.816 से ज़्यादा पास किसके है, 30.25 के या फिर 29.16 के, ये बताओ ज़्यादा पास किसके आएगा। तो ये हमारी जो संख्या है ये ज़्यादा पास आ रही है किसके, 29.16 के या 30.25 के, तो ये ज़्यादा पास आ रहा है 30.25 के, यानी कि अंत में 6 आना चाहिए। अगर अंत में 6 आएगा तो 5.4 से 5.5 के बीच में 5.46 का स्क्वायर होगा ये, क्योंकि 5.44 का स्क्वायर होता तो ये ज़्यादा पास होता 5.4 के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5.46 प्लस 8.8। इतना करने की जरूरत नहीं है, बस मैं मेथड बताया कि कभी अगर एग्जाम में निकालना भी है थोड़ा सा तो भी हम वैल्यूज़ को, अगर एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं, वरना ये तरीका तो जिंदाबाद है। ठीक है, और कन्वेंशनल तरीके से करना चाहो तो भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, और बाकी प्रैक्टिस है तुम्हारा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर वो तो आता ही था तुमको, इसलिए उस मेथड को डिस्कस नहीं किया हमने, बाकी मेथड समझ लिए। अगला सवाल करते हैं। 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272। अगेन इस सवाल में भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, सीधे सीधे गुणा थोड़ी करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अंदाजा कैसे लगाएंगे, हमेशा कोशिश करना है कि अपनी वैल्यूज़ को जितना ज़्यादा आसान रख सको उतना आसान रखो, लेकिन इतना दूर भी मत ले जाओ गिवन वैल्यू से कि हमारा आंसर ही बदल जाए। जैसे 5.21 है तो उसको हम 5.2 लिख सकते हैं, उतना ही लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही 6.32 को 6.3 लिख सकते हैं और माइनस कर देंगे 2.92। ठीक है, अब 5.2 इंटू 6.3 क्या होगा, 52 तिया 156, 6 आ गया, 15 बचा, 52 छक्का 312 और 15, तो 300, एक सेकेंड एक सेकेंड, 52 तिया 156, 6 आ गया, 15 बचा और 52 छक्का 312 और 15 327 होगा। 32.76 आ गई रफली हमारी वैल्यू, है कि नहीं। हालांकि हमने संख्याओं को थोड़ा सा छोटा किया था, तो ये जो गुणनफल आया है हमारे, जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आया है हमारा, ये प्रोडक्ट थोड़ा छोटा वैल्यू है, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ध्यान रखना है। अब इसमें घटाएंगे -2.92, तो हमारा नंबर लगभग 30 के आसपास आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी वैल्यूज को थोड़ा सा ही छोटा किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क उस पर पड़ेगा नहीं। क्लियर है, अगर हम 5 और 6 लिख देते तब फिर बहुत फर्क पड़ जाता, तो ये ध्यान रखना है उतना ही छोटा करो जिससे हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और हम गलत आंसर की तरफ भी ना पहुंचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर, और नीचे आ रहा है 0.005 का स्क्वायर, 0.041 का स्क्वायर और 0.0073 का स्क्वायर। यानी कि अगर हम 0.05 को ए की तरह लिखें, अगर 0.41 को बी मान लें और 0.073 को सी मान लें, तो बेसिकली क्या है, ऊपर हमारा आ रहा है न्यूमरेटर में, अंश में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 0.005 क्या है, 0.05 बटे 10, यानी कि ये हो गया ए बटे 10 का स्क्वायर प्लस बी बटे 10 का स्क्वायर प्लस सी बटे 10 का स्क्वायर। ए बटे 10 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू 1/10, यानी कि 1/10 का स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंश में भी आ जाएगा और हर में भी आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा अपना 1/10 का स्क्वायर, और 1/10 का स्क्वायर यानी 1/100, और फिर वो अंश में जाएगा, यानी इफेक्टिवली रिजल्ट हमारा आ जाएगा 100, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 है, तो 100 हमारा आंसर आ जाएगा, 100 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। ओके, क्या ये क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन तो डन एंड रस्टेड हो गए। अब चलते हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पे। आई बिलीव कि सेशन में मजा आ रहा होगा, अगर सेशन में क्वेश्चंस तुम्हें पसंद आ रहे हैं, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट वगैरह जरूर मेंशन करना, अपना फीडबैक जरूर देना, और साथ में सेशन को लाइक भी जरूर कर देना, ताकि और लोगों तक इसका रीच पहुंचे और लोगों तक पहुंचे सेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो देखो टिपिकल क्वेश्चन है, और पीछे के सेशन में डिस्कस किया, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूले बेस्ड है। ए क्यू प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, ए इक्वल टू 2.1 हो, बी इक्वल टू 5.8 हो, तो न्यूमरेटर में आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे आ रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बराबर होगा भाई, इससे डिवाइड कर लो, ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर होगा ए प्लस बी के, 2.1 प्लस 5.8 के बराबर होगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 7.9, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला सवाल, आउट ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17, इनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो कि लार्जेस्ट है। दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 4/9, 5/7, 11/13, 13/17। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, सबसे आसान तरीका है इनके बीच में मैच करा दो। ठीक है, 4 हैं, सेमीफाइनल करा दो पहले इनके बीच में, फिर फाइनल करा लेंगे।
और कभी भी अगर हमें दो संख्याओं को, दो भिन्नों को कंपेयर करना है, जैसे ए बाई बी और सी बाई डी को कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करोगे? इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हमेशा ए और डी को मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू डी, तो बाई तरफ आ जाएगा ए इंटू डी, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा बी इंटू सी। कि बेसिकली हम इस नंबर को लिख रहे हैं, डी से मल्टीप्लाई कर दोगे अंश और दोनों को, तो ए डी अपॉन बी डी, और ये नंबर हो जाएगा हमारा सी बी अपॉन डी बी। ठीक है, तो अब हमारे हर तो दोनों के बराबर हो गए, तो अंश को कंपेयर कर लोगे, ए डी और बी सी में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, बराबर है, तो जो होगा उसके हिसाब से हमारी भिन्नों का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, अब पहले दो का मैच कराते हैं, 4/9 और 5/7 का, तो 4 सत्ते 28 लिख दो, 9 पन्ना 45 लिख दो। 28 और 45 से बड़ा कौन सा है? 45 बड़ा है, 28 छोटा है, यानी कि 4/9 छोटा होगा, तो 5/7 जीत गया और फाइनल में पहुंच गया। ठीक है, सिमिलरली 11/13 और 13/17 में 11 × 17 187, 13 × 13 169, बड़ा कौन सा है? 187, तो यानी कि 11/13 हमारा जीत गया और फाइनल में पहुंच गया। ठीक है, अब बस 5/7 तो 11/13 को कंपेयर करना है, फाइनल करा दो इनके बीच का। 5 × 13 65, 7 × 11 77, बड़ा कौन सा है? 77, यानी कि फाइनल में जीता अपना 11/13, सबसे बड़ी वैल्यू तो 11/13 ही होगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन तुम्हें अच्छे से आता है, यानी कि फ्रैक्शन में दी हुई भिन्नों को देख के तुम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, तो तुम्हें वैसे भी दिख रहा होगा कि 4/9 50% से छोटा है, 44.44% है। ठीक है, ये तो 44.44% है। और ऐसे 5/7 क्या है? 71.28%। 13/17 क्या होगा? 1/17 लगभग 6% आएगा, तो 13×6 = 78, लगभग 78% के आसपास की वैल्यू आएगा। और 11/13, 1/13 लगभग 7.7% होता है, तो 11/13 क्या होगा? ठीक है, तो 77 + 7.7 यानी कि 83.7 टाइप्स आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। तो अगर उतना देख पा रहे हो तो फिर तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जा रहा है, तुम्हें वैल्यूज देख के ही तुम्हें पता है कि आंसर क्या होने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पे पैटर्न है, जिसको ध्यान देना है, जिसको रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ, 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17। अब देखो 5/7 में 7 और 5 के बीच का गैप हमारा 2 का है, 11/13 में भी गैप हमारा 2 का है, तो जब भी गैप सेम हो, यहाँ पे तो इन दोनों नंबर्स में गैप सेम है, जब भी गैप सेम होगा तो जहाँ पे हमारा अंश बड़ा होगा, जहाँ न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो संख्या बड़ी होगी, यानी कि 11/13 हमारा बड़ा हो जाएगा इन दोनों में से। ठीक है, तो इस बार सेमीफाइनल में हमने 5/7 और 11/13 बढ़ा दिया। यही सेम कहानी 4/9, नहीं नहीं, इन दोनों में नहीं हो रहा, इन दोनों में अलग अलग है, तो इनमें तो ये सेम लॉजिक नहीं बढ़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। पर ठीक है, ये बात भी एक रिवाइज हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप कमा 5 का है और यहाँ पे 4 का है, तो सेम नहीं है। बहरहाल ये पॉइंट भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। √9 - 4√5 की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, अब 9 - 4√5, √5 2 से थोड़ा सा बड़ा आता है, 2.236, जो हमने लास्ट में एक सेशन जैसे किया था ना, उसमें भी देखा था, √5 की वैल्यू होती है 2.236। ठीक है, ओके, तो अगर √5 2.236 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 4√5 आ जाएगा हमारा, 4.944। अब सॉरी 4 नहीं, 8.944, भाई मिस्टेक हो गया था, 8.944। अब 9 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 9 - 4/5 की वैल्यू आ जाएगी 0.056, और उसका हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट, बेसिकली 0.0560 मान लो। ठीक है, और हमें क्या पता है? हमको ये पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 584, और 23 का स्क्वायर होता है 529। इन दोनों के बीच में वैल्यू आ रहा है हमारा। ठीक है, 529 से 584 के बीच में 560 आ रहा है। ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हैं कि रफली हमारा स्क्वायर रूट जो होगा, ये वैल्यू कितना आएगा? ये 0.23 के आसपास की वैल्यू आएगी लगभग। ठीक है, 0.235 मान लो, ये आसपास की वैल्यू आएगी हमारी। ठीक है, 1 से क्लियरली छोटा है, हाफ से भी छोटा है, 0.235 यानी कि 1/4 के आसपास वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अगर ये अंदाजा लगाना भी सीख गया तो भी ये क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि हमें पता ऑप्शन ए तो बहुत बड़ी वैल्यू है भाई, वैसे भी दिख रहा हो तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारा 0 के आसपास आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। ऑप्शन ए आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन डी आंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी तो वैसे भी निगेटिव है, स्क्वायर रूट कभी वर्गमूल निकालोगे तो हमेशा ये धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, ये तो अंदाजा लगाने का तरीका हो गया। बाकी इसके अलावा हमें इसको तोड़ना है, तो तोड़ के ब्रेक करना पड़ेगा भाई। ये 9 क्या है? 9 बेसिकली हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 9 आ रहा है, और 2ab की वैल्यू है 4√5, यानी 2 × 2√5, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 9 आएगा। एक संख्या हमारी √5 होगी, एक होगी 2, तो बेसिकली ये संख्या हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ
√5 - 2 का होल स्क्वायर। अब तुम लिखते समय गलती से 2 - √5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी कभी वर्गमूल निकालोगे तो ध्यान रखना हमेशा इसका जो धनात्मक मान होगा वही हमें लिखना है, यानी कि मॉड लेंगे, मॉड ऑफ √5 - 2। ठीक है, तो अगर तुमने 2 - √5 भी लिखा होगा तब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 में √5 घटाओगे तो निगेटिव आएगा, तो यानी कि आंसर तो हमारा √5 - 2 होगा, 2 - √5 नहीं होगा, क्योंकि हमेशा हम धनात्मक मान लेंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 308, 125, 45, 120 एंड 102। पांचों संख्याओं का एवरेज लेना है, ऐड कर लो। 308 + 125 433, 473, 478, 598, 700। तो 700 और टोटल संख्याएं 5 है, 700/5 140 आ जाएगा। 140 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल, एक एग्जामिनेशन में, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कशक्ति में उत्तीर्ण हुए। एग्जामिनेशन 70% कैंडिडेट्स पास इन फिजिक्स एंड 80% कैंडिडेट्स पास इन रीजनिंग। अगेन हमें वेन डायग्राम बनाना है। 70%, 80%, 55% कैंडिडेट्स पास इन बोथ, तो ये तो कॉमन आ गया 55%। अब 70% में से 55% तो कॉमन है, दोनों में है, तो बचे कितने, 15% बचे जो कि सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं। ऐसे 80% में 55% दोनों में है, तो बचा हुआ 25% सिर्फ रीजनिंग में पास हुए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों में कौन फेल हुए, तो ये सारी वैल्यूज ऐड कर लो। 70 + 25 यानी कि 95% हमारे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुए हैं। बचे हुए 5% दोनों में फेल हुए हैं, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, यानी कि बचे हुए 5% जो हमारे, वो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल किए हैं, ऑप्शन बी क्लियरली हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो इतने ही क्वेश्चन हमारे थे जो कि मैथ पे आए थे, बाकी डीआई के क्वेश्चन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और आई बिलीव जो भी डिस्कस किया सब कुछ समझ में आएगा। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अपना फीडबैक कमेंट्स जरूर मेंशन करना है, ताकि सेशन का जो वीडियो का रीच जो है वो बढ़े। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लेना, साथ में टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना है तो जरूर मैसेज कर सकते हो। इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।